ایک لڑکی تھی جسका नाम फातिमा था। फातिमा बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल थी। उसके घर वाले उसे बहुत चाहते थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो अक्सर सोचती थी कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसे हर खुशी मिल रही थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। फातिमा का शौक था कि वो हमेशा नई जगहों पर जाए, मज़ारों पर जाए, मेलों में घूमे और अलग अलग किस्से सुने। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बुलाया और कहा कि चलो हम सब एक मशहूर दरगाह पर चलते हैं। वहां पर बहुत लोग जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कई किस्से सुनने को मिलते हैं। फातिमा भी तैयार हो गई। उसने सोचा कि शायद वहां जाने से उसके दिल को भी सुकून मिल जाए, लेकिन असल में वो ये भूल गई थी कि सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है, किसी और से नहीं। जब वो दरगाह पर पहुंची तो बहुत भीड़ थी। लोग फूल चढ़ा रहे थे, चादरें उड़ा रहे थे और अपने अपने दिल की ख्वाहिशें मांग रहे थे। फातिमा भी भीड़ में शामिल हो गई। उसने भी अपने मन में दुआ की कि उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो दरगाह के बिल्कुल करीब पहुंची, उसके दिल पर अजीब सा बोझ उतरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, उसका चेहरा बदलने लगा और लोगों ने देखा कि उसके हाथों पर बाल उगने लगे हैं। भीड़ में खौफ फैल गया। लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या हो रहा है। कोई कह रहा था कि ये अल्लाह का अजाब है, कोई कह रहा था कि ये जिन का असर है, और कोई बस हैरान खड़ा था। फातिमा चीख रही थी, वो कह रही थी कि मुझे बचा लो, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ लंबे और डरावने हो चुके थे, पंजे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जानवर के हों। लोग भागने लगे, लेकिन कुछ लोग खड़े रहे और उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी गईं, फातिमा जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्ला रही थी कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगा है। उसके आसपास खड़े लोग दुआ करने लगे कि अल्लाह इस लड़की को माफ कर दे, मगर उसका हाल और बिगड़ता गया। उसकी चीखें पूरे दरगाह में गूंज रही थीं। वहां मौजूद बच्चे डर के मारे अपनी मांओं से चिपक गए। औरतें रोने लगी, मर्द अल्लाह से रहमत की दुआ करने लगे। फातिमा का हाल देखकर हर कोई कांप गया। धीरे धीरे उसकी हालत और अजीब होती गई। कभी वो इंसान जैसी दिखती तो कभी जानवर जैसी। उसकी चीखें कानों को चीर रही थी। उसके घर वालों को खबर दी गई। जब उसके माँ बाप वहां पहुंचे तो अपनी बेटी को उस हाल में देखकर बेहोश हो गए। माँ चीख चीख कर रोने लगी, या अल्लाह मेरी बच्ची को माफ कर दे, उसे बचा ले। लोग समझ गए कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। क्योंकि इंसान जब अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद मांगता है, जब वो शिर्क में पड़ता है, तो अल्लाह नाराज होता है। फातिमा बार बार यही कह रही थी कि काश मैंने अल्लाह से सीधा दुआ की होती, काश मैंने दरगाहों को अपना सहारा न बनाया होता। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उसकी हालत देखकर सब लोग कांप गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक हंसमुख औरत अचानक इस तरह अजाब में आ जाएगी। फातिमा तड़प तड़प कर यही कह रही थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बदल चुके थे। उसकी आवाज़ भी भारी और डरावनी हो चुकी थी। रात का समय करीब था। दरगाह पर अब भी भीड़ लगी थी, लेकिन अब लोग फूल और चादर नहीं चढ़ा रहे थे। अब हर कोई अल्लाह से रहमत मांग रहा था। उस रात दरगाह पर किसी की नींद नहीं आई। फातिमा बार बार बेहोश हो जाती और फिर अचानक होश में आकर चीखने लगती। उसकी माँ उसकी गोद में बैठकर कुरान की तिलावत करती रही। लोगों को ये वाक़या हमेशा के लिए सबक दे गया। सबको समझ में आ गया कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना गुनाह है। लेकिन फातिमा का अजाब अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसके बाल पूरे शरीर पर फैल गए थे, उसके नाखून जानवर जैसे हो गए थे और चेहरा इतना बदल चुका था कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। अब उसके अंदर से अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, कभी मर्द जैसी भारी आवाज़, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी आवाज़। सब लोग डर के मारे कांप उठे। वो बार बार कह रही थी कि मैंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगा, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अजाब से छुटकारा नहीं मिल रहा था। भीड़ में एक बूढ़ा आलिम खड़ा हुआ। उसने कहा, लोगों, ये सबक है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। दरगाहों पर जाकर सजदा करना, मन्नत मांगना गुनाह है। अल्लाह को छोड़कर किसी से भी मदद मांगना शिर्क है, और देख लो इसका अंजाम। लोग रो पड़े, हर कोई अपने गुनाहों को याद करने लगा। फातिमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी माँ चीख चीख कर अल्लाह से रहमत की दुआ कर रही थी, लेकिन अजाब जारी था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली सबक और अंजाम अभी बाकी था। उसकी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके अपने भी पास जाने से डरने लगे थे। उसके शरीर से अजीब सी बदबू आने लगी थी।
اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور چہرہ انسان اور جانور کے بیچ کا مشرن لگنے لگا تھا۔ جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے انہیں عجیب سی ٹھنڈک اور ڈر محسوس ہوتا، ایسا لگتا جیسے پورا ماحول بوجھل ہو چکا ہے۔ فاطمہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اللہ سے دور ہو کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دینا، اللہ سے کہہ دینا کہ میں نے توبہ کی ہے۔ اور اتنا کہتے ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ لیکن اس کے جانے کا منظر بھی کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ جب اس کی روح نکلی تو پورا ماحول بھاری ہو گیا۔ درگاہ پر موجود لوگ سسکیوں میں ڈوب گئے۔ اس کے ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ صبح جب اس کا جنازہ نکلا تو گاؤں کا ہر شخص کانپ رہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ یہ عذاب کی موت تھی۔ لوگ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس درگاہ پر لوگ پہلے کی طرح پھول اور چادر چڑھانے نہیں آتے تھے، بلکہ وہاں قرآن کی تلاوت اور اللہ سے سیدھی دعا ہونے لگی۔ لوگوں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیا۔ فاطمہ کی کہانی سب کو ایک سخت سبق دے گئی کہ سکون اور مدد صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے گا تو اس کا انجام بہت دردناک ہو سکتا ہے۔ لوگ اب اپنے بچوں کو یہی بتاتے کہ فاطمہ جیسی غلطی مت کرنا، ہمیشہ اللہ سے سیدھی دعا کرنا، اسی سے مدد مانگنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہ حقیقت سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر گئی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم بھی اس کہانی سے سبق لیں تو شاید ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک حقیقت جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا گناہ ہے اور اس کا انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سبق لے سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔